मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप जितने भी माँ के भक्त बैठे हुए हैं, अष्टमी के दिन में या रात्रि में एक काम करना, हो सकता है आप पहली बार सुने। क्या करना है? मैया का सहस्रार्चन करना है। सहस्रार्चन, सहस्रार्चन क्या होता है? माता जी के 1000 नामों से 1000 बार माँ के चरणों में फूल चढ़ाने, सिर पे चढ़ाओ, विग्रह पे चढ़ाओ, चरणों में चढ़ाओ, कहीं भी चढ़ाइए, हम भी करते हैं और करेंगे। इसमें आपको लेना क्या है वो आप सुन लीजिएगा। इसमें बाजार में मिल जाएंगे लगभग एक आधा किलो कमल गट्टा ले आइए, और इतना ही चावल ले लें, और इतनी ही ले लें रोली। रोली तो जानते ही आप, रोली ले लो, चावल ले लो, कमल गट्टा ले लो, और लगभग 2 किलो ले लो फूल, लाल फूल ले लो, गुलाब के ले लो, गुड़ैल के ले लो, गुलाब के ले लो, उनकी पंखुड़ियाँ निकाल लीजिए और एक परात में रख लीजिए, उसमें कमल गट्टा छोड़ दीजिए। कमल के फूल तो उतने मिलेंगे नहीं, 1000 बहुत हो जाएंगे, तो इसमें उसकी पंखुड़ियाँ निकाल करके रोली जरूर, रोली में पानी नहीं डालना है, सब सूखा, चावल भी इसमें सूखा ही होगा, रोली भी उसमें सूखी होगी, और कमल गट्टा भी फूलों की पंखुड़ियों के बीच में मिला दीजिएगा। माता जी के नाम श्रीमद् देवी भागवत में मिल जाएंगे, आपके घर पर है तो 108 नाम दुर्गा सप्तशती में है, गूगल में भी डालोगे आप तो उसमें मैया जी के 1008 नाम मिल जाएंगे। यदि कालिका पुराण आपके घर में है तो उसमें भी मैया जी के 1008 नाम मिल, हमने ज़्यादातर ऐसे आप लोगों के घर में कालिका पुराण भेजा है, उसमें ये नाम मिल जाएगा। कुछ भी आपको नाम ना मिल पावे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई 10 माला पूरी कीजिए, और हर माला पर हाथ में उठाकर मैया जी के ऊपर जो मिश्रण किया है सामान, उसको माँ के ऊपर चढ़ाइए। इसको सहस्रार्चन कहते हैं कि पूरी नवरात्रा एक तरफा और ये सहस्रार्चन एक तरफ। बहुत सरल विधि है ये, अष्टमी के दिन में कीजिए, रात्रि में कीजिए, जब समय मिले तब आप कीजिए। एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, 2 किलो फूल की पंखुड़ियाँ लीजिए, आधा किलो कमलगट्टा लीजिए, आधा किलो चावल साबुत बिना टूटे हुए वो लीजिएगा, और रोली उसमें जरूर डालिएगा, सूखी रोली बाजार में मिल जाती है, ये भी इतना ही ले लीजिएगा। और फिर उसको मिलाकर, ये रोली कम भी ले लोगे, 250 ग्राम में भी चल जाएगा, तो ये सब मिला लीजिए। इसमें जो रोली है वो आपके परिवार की उम्र बढ़ाएगी, आयुष बढ़ाएगा। फूल तो सब प्रकार से सम्मान आदर सब कुछ देता ही है। इसमें चावल है वो लक्ष्मी प्रधानित है, कमल गट्टा भी इसमें लक्ष्मी प्रधानित ही है, वंश वृद्धि चावल बढ़ाता है। इसमें हर चीज का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। और ये है सहस्रार्चन, मैया सहस्रार्चन से बहुत ज्यादा अति प्रसन्न होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। एक राजा ने सहस्रार्चन किया, उसकी कथा आज आप सुनेंगे। माता रानी ने उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है, आज आप सुनेंगे। तो मैंने ये बड़े संक्षेप में आपको बहुत सहज विधि के साथ ये बोला है। पूरा देश दुर्गाष्टमी के दिन उपवास करें, व्रत करें, दिन में करें अर्चना, आप रात में करें, जब भी आपको समय मिल जाए तब आप सहस्रार्चन जरूर करें। इसका नाम ही है दुर्गा सहस्रार्चन, जिसमें 1000 बार पुष्पों के द्वारा माँ का आह्वान, वंदन और पूजन किया जाता है। इसमें जितनी भी बार आप चढ़ाओगे वो नाम बोलते जाओगे, इसमें पूज्यामी जरूर बोलोगे, जैसे दुर्गाई नमः पूज्यामी, सांबरी नमः पूज्यामी, चंडिकाई नमः पूज्यामी, ओम अंबाई नमः पूज्यामी। जितनी बार वो नाम लेंगे उसमें आप पूज्यामी जरूर। जिस परात में आपने रखा हुआ है बगल में हाथ के बाएं हाथ पर पंचपात्र जरूर रखिएगा। बीच में उबासी आती है तो आपको मुख में पानी डालना है। किसी के बीच में बोलने की जरूरत पड़ी है तो भी आपको मुख में पानी डालना है, नहीं तो आराधना साधना पूजा को कृत माना जाता। तो यह आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे 2025 का यह बिल्वार्चन, ये सहस्रार्चन कितना अद्भुत है। मैंने पूर्व में भी हो सकता है कोरोना काल में इसका जिक्र किया था, और आज मैं फिर आपके बीच में जिक्र कर रहा हूँ। कालिका पुराण में मैया के पूजा के बहुत विधानों का वर्णन है, और जितने ज्यादा ये विधान पूजा के मैं आपको बताता हूँ, ये कालिका पुराण में ही ज्यादा। वैसे मैया 32 जोत से बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत ही ज्यादा। मैया को घी की जोत जलती है। बहुत मैंने निवेदन किया, हमारे यूट्यूब पर इस समय बहुत वीडियो जा रही है। कल हमने एक 33 मिनट का पॉडकास्ट भी किया है, जिसमें बहुत प्रश्नों का समाधान है। कितनी बेटियों को भोजन, कैसे पूजन, ये सब बोला है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, तुलसी भक्ति रस, मंगलवाणी, तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और तपोवन न्यूज, ये आश्रम के चैनल हैं। और इन पर जुड़ कर के और आप यह पूरी पूजा का आनंद ले सकते। गूंगे बहरे को वाणी और सुनने की ताकत दे देती है, ऐसी मैया अपांग को ऊपर चढ़ा देती है।
रंक को राजा बना देती है, ऐसी माता जिसकी कृपा से लोगों ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसी माँ का वंदन पूजन करना चाहिए। पूजनीया सदा देवी सर्व नागर कई जनी, मैया देवताओं के लिए भी वंदनीय पूज्य है। धरती पर जितने नगर गांव शहर जो भी हैं सबको ही माननीय शिवा शक्ति, सबको ही शंकर शक्ति को मानना चाहिए, क्योंकि मैया संसार का ऐश्वर्य देती है और महादेव मोक्ष दे देते हैं। तो भैया यहाँ क्या चाहिए, माँ दे देती है, और कहाँ जाना है ये भगवान शंकर दे देते। किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, आप शिवा शक्ति को, शिव शक्ति को आप जरूर मानिएगा। अष्टमी को इस तरीके से हम भी पूजा करेंगे, गुलाब की पंखुड़ियाँ ले करके और उसमें चावल, रोली और कमलगट्टा मिलाना ना भूल जाना। छोटे छोटे कमलगट्टा बाजार में आते हैं, उन्हें मैया को चढ़ाएं। तत्पश्चात भरे जितनी भी पूजा की सामग्री होती है, कभी आपने सोचा है कि जो भी पूजा में हम ये सामग्रियां इकट्ठा करते हैं, माला, फूल माला वगैरह, इनका आप क्या करते हैं? कहीं ऐसे ही तो नहीं डाल देते सो ये कहीं कुचल जाए। इनको नदियों में, सरताओं में, सरोवरों में इनको विसर्जित किया जाता है इस सामग्री को, तो फिर इसकी बड़ी महिमा हो जाती है। अब बहुत जगह नदियां भी नहीं है, सरोवर भी नहीं है, फिर क्या करें? धरती तो है, किसी वृक्ष के नीचे जाइए, थोड़ा गड्ढा खोदिए और उसमें इन सबको समाहित करके आ जाइए। जो फूल पत्तियां जो भगवान को चढ़ी हैं, इसके ऊपर किसी का पाँव नहीं पड़ना चाहिए। और भी मुझे आप सब सुन पा रहे हैं, जो भी सामग्री आम माई के ऊपर चढ़ाते हैं, तो इन सब चीज़ों को फिर आप इकट्ठा करते रहिए, रोज ले जाने की जरूरत नहीं है। नौमी के दिन, दसवीं के दिन फिर आप सब इकट्ठा करके लेकर के जाइए और इसको धरती में, बहुत लोग उसको प्लास्टिक की पॉलीथिन में रख के गाड़ देते हैं, नहीं, धरती की उर्वरकता खत्म होती है, उससे उपजाऊपन उसका खत्म होता है। ये धरती में नीचे गाड़ दीजिए, गल गल के वो धरती को भी शक्ति देने वाली हो जाएंगी ये चीजें। इसको आप पॉलीथिन में रखेंगे तो पॉलीथिन तो गलती नहीं है, और जितनी जगह में नीचे पॉलीथिन है जमीन में, उतनी जगह पर कोई पेड़ पौधा, कोई भी किसी भी प्रकार को वो उगेगा ही नहीं। उतनी जगह खत्म सी समझ लीजिए, इतनी जगह पर रहने वाले जीव के लिए भी पौष्टिकता नहीं मिलेगी। ये पॉलीथिन, ये प्लास्टिक इतनी खतरनाक है, इसलिए पॉलीथिन को जमीन में ना गाड़ें, उसको तो जला जुलू करके खत्म कर दीजिए। वैसे तो इसको यूज ही ना करो, प्रयोग ना करो, करते हो तो उसको जमीन में नहीं गाड़िएगा, सीधा ये सामान है वो सब जमीन में आप गाड़ के ऊपर मिट्टी उसमें लगा दें। ये तो नदियां मिल जाएं, सरोवर मिल जाएं, तो विसर्जन की सामग्री को उसमें समाहित कीजिए। पूजनीय सदा देवी सर्वई नागर कई जनी, माननीय सभा शक्ति सर्व कामार्थ सिद्धिदा। देखो कितनी अच्छी बात लिखी। इसमें लिखा है कि जगत का हर व्यक्ति, गांव शहर कहीं भी आप रहते हैं, शिव और शक्ति को आप पूजेंगे तो सर्व कामार्थ सिद्धिदा। ये प्रमाण के साथ भगवान व्यास लिखते हैं कि आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे, आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, एक एक काम आपका सिद्ध हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। इसलिए माई की पूजा से आप जरूर जुड़िएगा। प्रभु राम जी ने माँ की पूजा करी। यथा राम स्वराज्य भूत दिलीपस्य रघुर यथा, राजा दिलीप ने माँ की पूजा करी, रघुर राजा ने, प्रभु राम जी ने। प्रजानाम वही सुखम तद्दन मर्यादापि तथा भवेत, राम जी ने माँ की पूजा करके मर्यादा के पाठ को पढ़ा और दूसरों को पढ़ाया। प्रजानाम वही सुखम कहते हैं कि मैया जी की पूजा करते करते अवध के लोग सब सुख से जी रहे थे, बहुत आनंद से जी रहे थे। धर्मो वर्णाश्रमाणाम च तुष्पांद भवत तथा, आनंद की बात यह है कि चारों वर्णों के लोगों को मैया जी की पूजा करने का अधिकार है।